समर पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फलक चौहान और आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया की चकाचौंध और उसके पीछे छुपी खौफनाक हकीकतों के बारे में, क्योंकि सोशल मीडिया स्टार और टिकटॉकर शम्सू बीबी उर्फ आयशा, जिसको अभी दिन दिहाड़े कत्ल किया गया है टेक्सला में, उस हवाले से बात करेंगे। क्योंकि जहां लाइक्स और फॉलोअर्स लोगों की ज़िंदगी बदलते हैं, वहीं दूसरी तरफ यही वजह शोहरत उनकी मौत का परवाना भी बन जाती है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में ज़िशान बख्श, जो कि ब्यूरो चीफ हैं समा टीवी। ज़िशान साहब, सबसे पहले तो शम्सू बीबी के हवाले से ही बात करते हैं। टेक्सला में दिन दिहाड़े उनका कत्ल किया गया और उनके सोशल मीडिया पे 13 लाख फॉलोअर्स भी हैं। क्या वाक़या था? क्या मामलात थे? अच्छा देखें, ये शम्सू बीबी का जो वाक़या है ये हुँ, 14 अगस्त के रोज़ पेश आया, जिस रोज़ हमारा जश्न आज़ादी मनाया जा रहा था। रावलपिंडी के करीब टेक्सला के एक इलाके में शाम तकरीबन 4:30 बजे ये अपने घर से निकलती हैं। ठीक है। 15 साला इनकी छोटी बहन इनके हमरा थीं। ये खुद गाड़ी ड्राइव कर रही थीं। अभी हुँ, चूँकि केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो पुलिस की जो इब्तदाई तहकीक है, हाँ, उस तफ्तीश के मुताबिक एक नामालूम शख्स इनसे फ़ोन पे राब्ते में था। उसी ने ही इनको घर से बाहर आने का कहा। ठीक है। और जो पुलिस के पास इब्तदाई मालूमात हैं कि ये जब जा रही थी तो अभी घर के करीब ही एक पेट्रोल पंप था, हुँ, टेक्सला हाईवे के ऊपर। ठीक है। और वहाँ पर ये मुल्ज़िमान पहले से मोटरसाइकिल पर मौजूद थे, हुँ, जिन्होंने घात लगाकर इन पर राइट साइड से, इन पर हुँ, ड्राइविंग साइड से अटैक किया। और जो गोली है वो इनकी सीधी गर्दन में लगी है, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी बेकाबू होकर करीब जाते एक डंपर से टकराई है। अब ठीक है। लाखों फॉलोअर्स हैं इनके, इसमें बिल्कुल। कोई शक नहीं, जिस तरह आपने अभी खुद बताया। हुँ, लेकिन अंजाम क्या हुआ? मौत। ठीक ठीक है? है। अब ये जो वाक़या है, ये अपनी नौइयत का पहला वाक़या नहीं है हुँ, और ना ही हम इसको आखिरी वाक़या कह सकते हैं। ठीक है। इनके केस के अंदर इब्तदाई तौर पर पुलिस का ये कहना है कि कुछ माली मामलात इन्वॉल्व हैं। कुछ हुँ, रोज़ से इनकी फैमिली का कहना है कि इनको फ़ोन पर धमकियाँ मिल रही थीं। हुँ, कुछ पैसों के लेन-देन का मामला था, किसी से इन्होंने कोई उधार ले रखा था या ठीक कोई है। कारोबारी मामलात थे। हाँ। लेकिन अभी तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पैसों की इन्वॉल्वमेंट इस केस में मौजूद है। ज़ीशान साहब, अब माज़ी में भी बहुत बड़े-बड़े वाक़यात हुए हैं टिकटॉकर्स के हवाले से, वो ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएँ, जिनमें कोर्ट में भी केसेस चले थे और बहुत सारे लोगों को सज़ाएँ भी हुई थीं, वो कौन-से वाक़यात थे? देखें, सना यूसुफ के केस में अदालत ने मुल्ज़िम उमर हुँ, हयात को एक एग्ज़ेम्पलरी पनिशमेंट दी, जिसका वो मुस्तहिक था। बिल्कुल। ठीक है? हुँ, अब ये कोई तरीका नहीं है कि ये जो वन साइडेड मोहब्बत मौसूफ़ ने शो की और उनके घर पहुँच गया, दीवार हाँ, फलांगी और जाके जब उन्होंने इनकार कर दिया, तो मेरा ख़्याल है किसी भी लड़की या ख़ातून के इनकार को इनकार समझते हुए बिल्कुल, आपको अपने कदम वापस मोड़ लेने बिल्कुल, चाहिए। नो ठीक है? मीन्स नो। नो हाँ, मीन्स नो। तो उसने पुलिस को धोखा हुँ, देने के लिए वहाँ से इस्लामाबाद से भागा, फैसलाबाद आ गया, लेकिन पुलिस हुँ, ने बरवक़्त कार्रवाई करते हुए विदिन 24 आवर्स हुँ, उसको अरेस्ट किया। ठीक है। और विदिन नो टाइम, मेरा ख़्याल है चंद महीने में ही ये केस हाँ, अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचा। अदरवाइज़ जो कत्ल के केसेज़ होते हैं, वो साल चलते हैं। ये 1 हुँ, साल से भी कम अरसे में अदालत ने इस पर ना सिर्फ़ सज़ा दी, बल्कि उसको मुल्ज़िम को सज़ाए मौत सुनाई। ठीक ये है। वो सज़ा है हुँ, जो ऐसे लोगों के लिए एक मकामे इबरत है कि आपने अपनी लिमिटेशंस का ख़्याल हुँ, रखना है। किसी भी सूरत में किसी दूसरे की आज़ादी को सल्ब करने के लिए हाँ। उसकी प्राइवेसी में आपने नहीं इन्वॉल्व होना। ज़ीशान साहब, मुझे याद है जब ये वाक़या रिपोर्ट हुआ था ना, उस टाइम पे भी सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान था। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि सना यूसुफ खुद भी इन्वॉल्व थी, कैरेक्टर पे बहुत सारी बातें हुई। ख़ातून होने के नाते सबसे पहले हम यही देखते हैं कि कोई भी हादसा पेश आता है तो उसके कैरेक्टर पे बात की जाती है कि ये भी तो इन्वॉल्व थी। हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया भी यही है। अच्छा देखें, अगर सिग्नल दिया या नहीं दिया ये तो अब हाँ, वो दोनों ही बेहतर जानते हैं, लेकिन हाँ। मेरा ये ख़्याल है कि जब ख़ातून ने नो बोल दी, हुँ, बात उसने ख़त्म कर दी कि ठीक बिल्कुल। है, दोस्ती थी, नहीं थी, मिलते थे, नहीं मिलते हुँ, थे, जो भी था, जहाँ पर एक फुल स्टॉप लगा दिया गया, एक हुँ, रेड लाइन ड्रॉ कर दी गई, बिल्कुल। उसके बाद ना तो उमर हयात, ना ही इस जैसे किसी और फ़र्द को ये हाँ, जुर्रत या गुंजाइश इसके अंदर बाकी बचती है, वो किसी दूसरे की पर्सनल लाइफ़ के अंदर, प्राइवेसी के अंदर मुख़िल हो। बिल्कुल। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ये 2 केसेज़ नहीं हैं। हुँ, इसी तरह सना जावेद का अटक का केस है। बिल्कुल। उनको भी इस्लामाबाद के एक शॉपिंग मॉल के करीब एक पुलिस कांस्टेबल हुँ, बताया जाता है रिपोर्टेडली, जो कि अटक में, चूँकि उनका ताल्लुक भी अटक से था और वो पुलिस कांस्टेबल भी अटक में ही तैनात था। ठीक है। उसने उसका कत्ल किया है हुँ, और कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस ठीक है। ज़राए के मुताबिक ये जो कांस्टेबल था, ये बरतरफ था अपनी मुलाज़मत से, हाँ, सस्पेंड था। ठीक ठीक है। है? इसी तरह का एक और केस जो था वो रावलपिंडी के इलाके लाल कुर्ती में
अली रज़ा नामी एक नौजवान था जो कि टिकटॉकर था, ठीक है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था, उसकी सोशल मीडिया पर ही कुछ लोगों से बहस होती है। ठीक अब है। वो बहस-ओ-तकरार इतनी शदीद होती है कि वो ज़ातियात तक पहुँच जाती है हुँ, और विद इन नो टाइम चंद दिनों के अंदर ही उसको टारगेट करके कत्ल हुँ। कर दिया जाता है। देखिए ना, इस यहाँ पे फिर अदम बर्दाश्त भी आ गई। एग्ज़ैक्टली, हाँ, एग्ज़ैक्टली और फिर इसके जो मुल्ज़िम थे दिलावर और उसका एक साथी था, उसको पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया और ठीक है। उन्होंने इसको कन्फेस भी किया। आपको हाँ, याद होगा अगर हम थोड़ा-सा और पीछे जाएँ तो 2021 में हुँ, कराची का एक वाक़या था जिसमें मुस्कान और उसके साथ 3 और नौजवान थे, बिल्कुल। जो कि सारी रात गाड़ी पे फिरते रहे, वीडियोज़ बनाते रहे और हाँ, सुबह बिल्कुल। तकरीबन पौने 5 बजे गाड़ी के बाहर से पुलिस के मुताबिक उनको शूट करके मर्डर कर दिया जाता है, जो हुँ, कि चारों के चारों ही सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव थे और मुबैना तौर कंटेंट पे बताया जा रहा था कि क्रिएटर्स वो थे। दोस्त थे जी, आपस में। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो अब ये देखा जाए तो ये हमने 4 से 5 वाक़यात रीसेंट ईयर्स के हुँ, ऐसे डिस्कस कर लिए हैं कि सभी में ही सोशल मीडिया की जो चकाचौंध रोशनियाँ हैं, हाँ, इनसे शोहरत पाने वाले और अगर हम कहें कि शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले जो हुँ, लोग थे, बिल्कुल। वो एक बुरे नतीजे पर पहुँचे और उनकी हुँ, ज़िंदगियों का ख़ात्मा हुआ। ठीक अगर है। हम इसके अंदर मज़ीद ऐड करें तो आपको याद होगा पिछले साल रजब भट्ट जब बैरून मुल्क थे, तो उस हाँ, दौरान उनकी गाड़ी पर भी हमला हुआ, बिल्कुल। जिसकी उन्होंने वीडियोज़ भी बाद में शेयर की। हाँ। तो इसमें कोई और वो शक आए रोज़ बताते जाते हैं अपनी वीडियोज़ में भी कि मेरी जान को खतरा है या यहाँ से मुझे थ्रेट है, और वो अक्सर अपनी वीडियोज़ में भी इस चीज़ का ज़िक्र करते रहते हैं। अब देखें पाकिस्तान में इस वक़्त हाँ, जो शोहरत का सबसे आसान और ईज़ी वे है ना, हाँ, वो सोशल मीडिया है। बिल्कुल। जितने भी सोशल मीडिया हुँ, स्टार्स हैं, अगर आप इनकी ज़िंदगियों में सोशल मीडिया पे आने से पहले देखें, हुँ, तो कुछ भी नहीं है और इनको देखा-देखी जैसे हाँ, ये आपको पिछले दिनों याद होगा ताजी खोखर पे हमने डिस्कशन की, बिल्कुल। तो वो भी हुँ, खुद को अब सोशल मीडिया स्टार कहते हैं हाँ, और भी इस जैसे बहुत से लोग हैं क्योंकि अपना लाइफ़स्टाइल दिखा रहे होते हैं ना। एग्ज़ैक्टली और ये लोग दिखाते क्या हैं? अपनी गाड़ियाँ, अपनी हाँ, चमक, बिल्कुल। हुँ, दमक और फिर मॉल्स में जाना, बैरून मुल्क हुँ, ट्रैवलिंग, अपनी शॉपिंग, फॉलोअर्स से मिलना, लोगों से डिस्कशन करना, हुँ। उनकी तस्वीरें बनाना, और तो फिर ये जो वो चीज़ें सोशल लोगों को मीडिया, फ़ैसिनेट करती हैं। बिल्कुल, ज़ीशान साहब, जो सोशल मीडिया की दोस्तियाँ हैं इस टाइम, वो भी मेरे ख़्याल से हमारे मुआशरे में एक अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो गई है कि वो दोस्तियाँ किस हद तक ख़राबी का बाइस बन रही हैं मुआशरे में। अच्छा देखें, अगर हम इन्हीं जो 4 केस हमने डिस्कस किए हाँ, हैं ना, इनको अगर हम थोड़ा-सा समराइज़ करें, तो हुँ, आप देखें कि टेक्निकली इन चारों केसेज़ के अंदर कोई एक भी कदर मुश्तरक नहीं है। बिल्कुल। चारों हुँ, केसेस जो 5 हमने बल्कि डिस्कस किए हैं, पाँचों के अंदर हुँ, एक जो चीज़ मुश्तरक है कि सब लोग सोशल मीडिया से अटैच्ड हैं, हाँ, ग्लैमर ठीक की है? दुनिया में हैं। ग्लैमर की दुनिया से हैं। हाँ, इनका जो वाहिद कॉमन चीज़ है, वो हुँ, सोशल मीडिया है। चाहे वो बिल्कुल। टिकटॉक है, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन है, हुँ, चाहे वो सोशल मीडिया पर इनकी अपीयरेंस है। इसके हाँ, अलावा अगर आप सना यूसुफ का केस कत्ल का जो केस था, वो देखें, हाँ, तो वो एक कह लें कि यक तरफ़ा मोहब्बत का केस है। बिल्कुल। मुल्ज़िम उमर हयात को मोहब्बत थी, वो मिलना चाहता था, हाँ, पैगामात भेजता रहा, किसी हद तक वो कभी उसने जवाब दिया सना ने, कभी उसने हुँ, इग्नोर कर दिया। लेकिन जब उसने बिल्कुल स्टॉप करके डेड हुँ, एंड पर क्लोज़ नो का बोर्ड लगाया, तो मौसूफ दीवार फलांग के गया और उसकी जान ले ली। बिल्कुल। इसके बरअक्स ये जो शमसू बीबी का केस था, हुँ, इसके अंदर फाइनेंशियल्स इन्वॉल्व दिखाई देते हैं। हुँ, पुलिस के मुताबिक उसको फ़ोन आ रहे थे और कुछ रकम का तकाज़ा किया जा रहा था। अब वो कोई कारोबारी लेन-देन हुँ, था, किसी जगह कोई मिल के इन्वेस्टमेंट की थी या कोई इन्होंने उधार ले रखा था। ठीक ये है। चूँकि केस अभी अंडर ट्रायल है, तो इसलिए इस पर हम मज़ीद बात नहीं करते। ठीक है। ज़ीशान साहब, पाकिस्तान में टिकटॉकर्स के हवाले से जो वाक़यात बढ़ रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगती है? अच्छा देखें, इसके अंदर अदम बर्दाश्त को तो हम किसी तरीके से हुँ, भी नेगेट नहीं कर सकते। रजब भट्ट को भी अगर आप इसके साथ इन्वॉल्व कर लें, तो जिस तरीके से वो भी अपने हुँ, फॉलोअर्स से मिलना, उनसे मुलाकात करना, हाँ, उनको गिफ्ट देना, उनकी मदद करना, ठीक है? और कहीं न कहीं व्लॉगिंग करते हुए अपनी चीज़ों को, अपनी पर्सनल लाइफ़ को शेयर करना। बिल्कुल। अच्छा, हुँ, जब ये सोशल मीडिया पर आने वाले लोग अपनी पर्सनल लाइफ़ को हद से ज़्यादा शेयर करते हैं, हाँ, बिल्कुल। अपनी आप लोकेशन बता देते हैं, हुँ, अपने घर का रास्ता किसी को दिखा देते हाँ, हैं, फिर उसके बाद अपनी एक फ़िक्स रूटीन बता देते हैं कि जी मैं हुँ, रेस कोर्स पार्क इतने बजे वॉक करने जाती हूँ, ठीक है। मैं इस जिम में एक्सरसाइज़ करने जाता हूँ, हाँ, इस मॉल में मैं शॉपिंग करने जाता हूँ। बिल्कुल। तो जहाँ पर आपके लाखों, हज़ारों चाहने वाले आपके वेल विशर हैं, वहाँ कोई 1-2 हाँ, हासिदीन भी मौजूद बिल्कुल, हैं, आपके जिनको दुश्मन भी हो सकते हैं। एग्ज़ैक्टली और हाँ, वो दुश्मन कोई ऐसी दुश्मनी नहीं होती, हसद हाँ, होता है। बिल्कुल। इंतकाम होता है, हुँ, बुग़्ज़ होता है, सिर्फ़ आपसे
एक जेलसी होती है कि ये मेरे जैसा ही था तो ये कैसे हाँ, इतना पॉपुलर हो गया। बिल्कुल, तो उस जेलसी फैक्टर को देखते हुए वो कहीं न कहीं आपका बुरा सोचती हैं। ठीक है। मेरा ख़्याल है कि ये जो लाखों में जिनके ये फॉलोअर्स होते हैं या हाँ, जिनको सोशल मीडिया पे अल्लाह ताला फ़ेम देता है, हुँ, उनको फिर अपनी थोड़ी सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी खुद ख़्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, ख़वातीन को इस मामले में ज़्यादा हुँ, अलर्ट रहना चाहिए कि किसी को उन्होंने इनकार कर दिया, किसी को हुँ, बिला वजह मैसेजेस से रोका, तो सिर्फ़ उसको ब्लॉक ना करें, उसके मैसेज को भी सेव रखें। फैमिली में किसी न किसी दोस्त से, किसी बिल्कुल, बहन-भाई से, पेरेंट से ऐसी जो बात है उसको शेयर करें। बिल्कुल, अगर ऐसा कोई शख्स या फ़र्द आपको ज़रूरत से ज़्यादा हुँ, बॉदर कर रहा है, आपकी प्राइवेसी में मुख़िल हो रहा है, हाँ, तो फिर ऐसी सूरत में आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को भी बताएँ, आप बिल्कुल, पुलिस को बताएँ। हाँ, बजाए इसके कि वो कोई अपना गलत इरादा लेकर आपकी जान लेने की नौबत तक आ जाए, हुँ। उससे पहले ऐसे जो अफ़राद हैं, उनका सद्देबाब ज़रूरी है। निशान साहब, पर्सनल लेवल पे तो ठीक है, हम प्रिकॉशनरी मेजर्स भी ले लेते हैं, लेकिन आपने लॉ इन्फोर्समेंट की भी बात की है। यहाँ पे मेरा अगला सवाल भी ये होगा कि साइबर क्राइम लॉज जो हैं पाकिस्तान में, वो किस तरह से हेल्प आउट कर रहे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं? अच्छा देखें, इसमें सबसे बुनियादी ज़िम्मेदारी हुँ, इन इन्फ्लुएंसर्स की अपनी है हुँ, कि चीज़ को, वाक़े को रिपोर्ट आपने खुद करना है। बिल्कुल, जब तक आप एफआईए को, पुलिस को, हाँ, करीबी अपनी जो भी पुलिस स्टेशन है या आपकी फैमिली है, जब तक आप किसी को बताएँगे नहीं, हुँ, अमूमन ये जितने भी केसेज़ हैं इनमें आप देख लें कि प्राइवेसी का हद से ज़्यादा ख़्याल हाँ, रखा गया है। अगर सना अपनी फैमिली को बताती कि इस तरह मुझे कोई तंग कर रहा है, तो हाँ, धमकियाँ दे रहा है, बिल्कुल उनके घर हरास पे कर अगर रहा है। उनके पेरेंट्स एक्स्ट्रा सिक्योरिटी को मेक श्योर करते, बिल्कुल, आपको सेफ्टी मेजर्स का ख़्याल रखते हुए कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों को भी हुँ, बर-वक़्त बताना है कि मुझे कौन तंग कर रहा है। हाँ, क्योंकि इस किस्म के वाक़यात ऐसे नहीं होते। ये जो लोग होते हैं कहीं न कहीं आपसे जो हसद करने वाला हुँ, है वो चाहे तो वो किसी मिडलमैन को इन्वॉल्व करे, ठीक है, चाहे वो खुद फ्रंट फुट पर आए। हुँ, और अमूमन आप देखेंगी कि ऐसे वाक़यात के पीछे जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, मेरा ख़्याल है कि वो मेंटली स्टेबल नहीं होते। वो नफ़सियाती तौर पर इतने हाँ, ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके होते हैं कि फिर वो समझते हैं कि ये एंड ऑफ द वर्ल्ड है। तो बिल्कुल। जब वो चीज़ उनको नहीं मिलती तो फिर वो कहते हैं कि अगर ये चीज़ मुझे नहीं मिली तो फिर मैं इसको कहीं आगे भी नहीं जाने दूँगा। फिर वो इंतहाई कदम उठा लेते हैं। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे ज़ीशान बख्श जो कि ब्यूरो चीफ़ हैं समर टीवी। और लास्ट में मैं भी यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपको कोई तंग कर रहा है, धमकी दे रहा है, हरास कर रहा है, तो आप लाज़मी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ एफआईए, एनसीसीआईए को लाज़मी रिपोर्ट करें ताकि इसका बरवक़्त इलाज हो सके, बरवक़्त तदाबीर को इख्तियार किया जा सके। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।